कीकर का पेड़ होगा, तंदूर या कोई भट्टी लगी होगी, या कोई बाहर प्रेस वाला होगा जो कोयले लगा के प्रेस कर रहा होगा। तो ये सिम्टम्स हैं कि घर के बाहर या घर के नीचे आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और सेकंड फ्लोर पे कोई दुकान किराए पे दी हुई है ओनर ने, और उस वहां पे कोई तंदूर या भट्टी का काम हो रहा है वहां पे, या तो कोई छोटा मोटा ढाबा हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है, तो वो या कोई बेकरी की दुकान हो सकती है, क्योंकि कई बार वहां पे बिस्किट्स भी बनते हैं बेकरी में। तो आप देखेंगे कि ये एग्जाम्पल है, ये सिम्टम्स है मंगल बध के। मतलब ये भी एक टेक्निक है किसी का मंगल बध फाइंड आउट करने के लिए। और जब आपको मंगल बध पता चल जाए तो मैं आगे आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगा जो आप बता सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। मंगल बध की स्थिति जानकर क्लाइंट से खुद पूछेंगे आप ये, तो आपको पता चल जाएगा कि मंगल बध है। घर के बाहर कोई नाला है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी स्पेशली साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि मंगल साउथ में की डायरेक्शन में ही, यानी कि 10th हाउस में दिग्बली होता है, इसलिए लाल किताब कहती है कि अगर घर के बाहर साउथ डायरेक्शन में कोई अगर ड्रेनेज सिस्टम है, नाला है, तो इट इज अ मंगल बध। सो किसी को ब्लड प्रेशर या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी मंगल बध है। मल्टीपल मिसकैरेजेस घर में हो रहे हैं तो भी मंगल बध है। ये सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट example, let me repeat in English also. So if native is staying in south facing home, if there is any child issue, miscarriages, open ground in front of house, and there are trees of neem or kikar, if there is any furnace outside the home, furnace means tandoor, okay, तंदूर जो लगाना है जिसमें हम खाना बनाते हैं, you know, the restaurant people use it to cook food. And if anyone who use coal to do a ironing of the clothes, or there is any drainage system in the south direction, sewer hai, okay, so these are some of the symptoms of mangal bad. We will ask from your client and then you will confirm and then you will give a suggestion. ये उपाय आपको वास्तु में काम आएंगे। ये जनरली मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जनरली इस तरीके से महावास्तु में इस तरीके से एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। वो टिपिकल 16 डायरेक्शन या एंट्रेंस 32 को लेके उनमें ऐसा कॉन्सेप्ट है और उसका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, मगर हम इसको कंबाइन करके हम एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये क्लासिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मंगल बध का, ठीक है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में आप देखें मुझे कोई भी बताए, जितनी भी हमने अभी तक कंडीशन पढ़ी, इसमें कोई एक क्लासिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले स्लाइड में सबसे पहला रूल इसमें मैंने लिखा था, मैं आपको क्लू भी दे रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर मंगल बध कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है। ये क्लाइंट का चार्ट है मेरे सर, मरकरी थर्ड हाउस। ओके ओके, व्हाट एल्स? जो सबसे ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट और विजिबल हो रहा है। सर सन सैटर्न इन फोर्थ हाउस। यस यस, किसने बताया ये आंसर? सर भार्गव। अच्छा ओके, भार्गव जी बहुत अच्छे। और श्रीनिवासन जी, आपने कुछ नोटिस किया इसमें? सर थोड़ा मेरा इंजरी हो गया था, इस वास्ते मैं सुन रहा हूँ सरकारी। सॉरी, मेरा हेड इंजरी हो गया था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओह अच्छा, मैंने क्या हो गया सर? अच्छा, क्या हो गया श्रीनिवासन जी? थोड़ा मारपीट हो गया हमारा जरा प्रॉब्लम से पार्टी पे, प्रॉपर्टी इश्यू में। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपका चार्ट बाद में देखेंगे, हो सकता है मंगल बध आपके चार्ट में कहीं रूल लग भी रहा हो तो आपको तो याद भी होगा कि कहाँ एप्लीकेबल कैसे हो रहा है, तो आपको पता भी चल जाएगा। जितने हमने रूल डिस्कस किए हैं तो आपको पता भी चलेगा, और इवन वर्चुअल में दिखाई भी दे जाएगा वो आज का जो इवेंट है। बहुत अच्छा, ओके, वही सुन रहा सर। तो आपकी चार्ट में है कहीं सन एंड सैटर्न का कंजंक्शन? अपोजिट कंडीशन सर, अपोजिट है। अपोजिट है? अच्छा बताइए, सन कहाँ बैठा हुआ है? सन 5th हाउस में, 11th हाउस में सैटर्न है। अच्छा, और मंगल? मंगल 5th हाउस में। अच्छा, मंगल 5th में। और केतु एंड मरकरी? केतु 3rd हाउस में, मरकरी 4th हाउस में। केतु 3rd में, मरकरी 4th हाउस में है। अच्छा, केतु 3rd में आ गया, केतु 3rd में आ गया तो भी हो गया ना मंगल। केतु 3rd में आ गया तो भी हो गया, केतु 3rd में आ गया तो भी हो गया। और तो अब इसमें जैसे इन्होंने बताया ये इवेंट हुआ, तो अगर आप इसको
वर्षफल कुंडली बनाएंगे ना, तो इस साल में ये इवेंट दिख जाएगा, इस तरीके का इवेंट दिख जाएगा आपको। मतलब वो ये बात श्योर है, वो 101% दिखाई दे जाएगा, क्योंकि मंगल बद है ना, तो वो एक्टिव होगा वो। तो अब मैं आगे की जब स्लाइड दिखाऊंगा ना, तो एक्टिवेशन की वो भी बताऊंगा, कब कब किन कारणों से कैसे होता है, कब होता है, कैसे होता है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। मगर ये चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस चार्ट में सूर्य और शनि एक साथ चौथे घर में बैठे हैं, जो क्लासिक एग्जाम्पल है मंगल बद का। सबसे पहले इस चार्ट पे हम मेरी यही नजर पड़ी यहाँ पे कि 4th हाउस में सूर्य और शनि है, ठीक है। तो इस जातक की फैमिली में ऐसा हुआ, कहते हैं कि मंगल बद का जो सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि जब भी घर में कोई खुशी मनाई जाए तो उससे आगे पीछे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है घर में, मतलब मातम का माहौल बन जाता है। ये मंगल बद का एग्जाम्पल होता है। जैसे ही किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन मनाएगा, और वो जैसे मान लो बर्थडे मना किसी के बच्चे का और उन्होंने मिठाई बांटी, तो क्या होता है कि वो तुरंत कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि घर में कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि जन्मदिन आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, और उससे पहले कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये मंगल बद का क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी अपने क्लाइंट की आप कुंडली देखेंगे और जब वो अपने इवेंट बताते हैं अपने लाइफ के, तो ये आपको पकड़ने हैं। आप उनसे डेट लेंगे, पूछेंगे कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये इवेंट बिल्कुल आसपास हो रहा है, उसी साल भी हो रहा है, तो भी मंगल बद है। हेलो, अभी तक पिक्चर नहीं है। कोई सवाल किसी की तरफ से? सर मैं ये पूछ रहा था, सन और सैटर्न का एस्पेक्ट अगर होता है तो भी होगा क्या? जी 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 बिल्कुल। अगर एस्पेक्ट, जी बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि तीसरे घर में मान लीजिए शनि है, और चौथे घर में तीसरे घर में शनि है और 11वें घर में सूर्य है, तब भी हो जाएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि तीसरे घर से कैसे दृष्टि आ रही है सूर्य पे, नौवीं ये मैं दृष्टि। ट्राइन बन गया इसलिए, हाँ जी, ट्राइन बन गया इसलिए। ट्राइन का कॉन्सेप्ट तो खैर भृगुनंदी नाड़ी में होता है, इसमें भी होता है। मगर इसमें क्या होता है, तीसरे घर का प्लैनेट हमेशा 11वें घर को देखता है। तीसरे घर का प्लैनेट हमेशा 11वें घर को देखता है। तो अगर तीसरे घर में शनि है और 11वें घर में सूर्य है, तो ये भी एक तरीके से एक दूसरे को देखते हुए माने जाएंगे। और तीसरे घर में शनि मान लीजिए है और 9वें घर में भी सूर्य है, तब भी एक बन जाएगा ये। क्योंकि लाल किताब में दृष्टि का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है कि कौन से घर में प्लैनेट बैठा हो तो कहां देखेगा, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। नहीं, जैसे और श्रीनिवासन जी का जैसे आया ना 5-5-11 का सन एंड सैटर्न वाला कॉन्सेप्ट आया उनका, तो उसके हिसाब से उनके हिसाब से तो एस्पेक्ट बन रहा है ना उनका, इनकी कुंडली में। श्रीनिवासन जी अभी जो बता रहे ना, उनका भी वो जो मार्केट हुआ आपकी आवाज, सन सैटर्न का जो अभी हाँ मैं aspect बताता हूँ। देखिए, आपने जो जो इन्होंने बताया सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन, वो इतना मैं बोलूंगा कि वो इतना नेगेटिव नहीं है। 5 और 11 वाला, उसमें नेगेटिव क्या है, 11वें जो तीसरे घर में जो केतु बैठा है वो है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि तीसरे घर का प्लैनेट 11वें घर को देखता है, तो तीसरे घर का जो केतु है वो 11वें घर में प्लैनेट को देख रहा है। तो 5 और शनि को देख 11 रहा का है। कोई हानि नहीं है, तीसरे और 11वें की है। नहीं, क्योंकि सूर्य अगर 5वें घर में बैठा है, मतलब अपने घर में बैठा है, शनि 11वें में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है, केतु भी अपने घर में ही बैठा है, तो केतु का तीसरा घर पक्का नहीं, केतु का तो छठा घर पक्का है ना। जी, छठा घर होता है। हाँ, जी, छठा घर होता है। मगर उनकी कुंडली में ये है, माना ये योग है। मगर अब जब वर्षफली कुंडली खुद बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा इनको कि क्यों हुआ। मगर मैं वैसे बता रहा हूँ कि 5वें घर में अगर सूर्य है या 11वें घर में शनि है, अपना घर है, तो मैं बोल रहा हूँ ये इतना नेगेटिव नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा, आपको। करेक्ट, समझ गया सर। हाँ, ये नेगेटिव नहीं है। और सेम बात आप भी बोल रहे हैं, ये बात कि सूर्य अपने घर में बैठा है, 11वें घर में शनि हाँ, बैठा है, तो आप भी करेक्ट है। इनडायरेक्टली, है ना। हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है कि इनडायरेक्टली वो तो अपने अपने घर में बैठे हैं, तो हाँ केतु का ही एस्पेक्ट सैटर्न पे गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। हाँ, यस यस, ऐसे चीजों को थोड़ा पकड़ना है, क्योंकि इसके अंदर दृष्टियों का खेल थोड़ा अलग होता है। वो वैदिक ज्योतिष वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम नहीं लगा सकते, वरना हम लाल किताब को सीखने में दिक्कत होगी हमको, ठीक है। करेक्ट है सर, समझ गया, समझ चलिए गया। आगे बढ़ते हैं। और इसी कुंडली में आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन
कर रहा था कि इस जातक की कुंडली में क्या हुआ कि 10 जनवरी 2014 में, यानी इन 10th Jan 2014, as I'm explaining the Mangal Badh concept in the chart, that Sun Saturn in the 4th house is a classic example of Mangal Badh. Okay, so what it triggered an event in his life in 2014, 10th January, his brother met with an accident and he died. And on top of that, his younger brother was ill. So what happens? Some of the family relative, a distant of relatives coming from different places in one car, and the car also met with an accident, and everyone got died. So both the brothers got died and all the relatives got died. So this is a classic example of Mangal Badh. And whenever you notice this thing, always suggest something, either from your side, suggest a good remedial measures, or ask from your client that what happened in that year, what happened. So whenever you see Mangal Badh, spend some time with your client, try to ask some questions, and then you will be able to understand, okay, here is the classic example of Mangal Badh. Because when you will see the chart, you will see lot many things: rin of Jupiter, rin of Mercury, rin of Rahu or Ketu, and then you will see Pitru Dosh and everything you will see. But there will be some striking feature in the chart which should capture your eyes. तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आपको चार्ट देखेंगे, आपको उसमें हजारों चीजें दिखाई देंगी, मगर कहीं ना कहीं आपके खुद का इंट्यूशन भी काम करेगा, और कहीं ना कहीं आपके खुद का एक्सपीरियंस भी काम करेगा, और धीरे धीरे आपकी क्वेश्चनिंग की जो स्किल्स है कि कैसे मुझे क्लाइंट से पूछना है, क्या क्वेश्चन करना है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। और मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, बताऊंगा भी मैं आपको। जैसे मैं, अगर पहले वाली स्लाइड देखोगे तो मैंने वही क्वेश्चन दिया जो मैं पूछता हूँ क्लाइंट से, इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता लग जाए कि मंगल बद है, मंगल का ऋण है, क्या है। और आगे की स्लाइड में भी बहुत क्लियर करूंगा मैं ये। तो हुआ क्या, जब ये 10 जनवरी 2014 को ये लोग इनके साथ बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर हो गए उस दिन। और छोटा भाई वो बीमार था, तो उसको देखने के लिए कुछ रिलेटिव आ रहे थे। उनकी कार का भी एक्सीडेंट हुआ, तो काफी लोगों का मतलब उस दिन वो एक्सपायर हुए, तो काफी लोगों का हुआ। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है मंगल बद का, क्लासिक एग्जाम्पल। और इसी चार्ट में, इसी जातक के साथ इनके घर में एक बर्थडे था इनके बेटे का, ठीक है। और वो था इसी साल 2021 फरवरी महीने में था। और फरवरी में इन्होंने शायद अपना सेलिब्रेशन किया, बर्थडे मनाया। तो क्या हुआ, इनके डैड एक्सपायर हो गए।